बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद हमें हमारे साथी स्वागत के लिए सभी तैयार है, जिसको सिर्फ बुलाया जाए। साथियों, हमारे मंडल बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। चार पंक्तियां माननीय बहन जी के स्वागत में पढ़ रहा हूं। वाम से डीएस और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांसी राम साहब के चरणों में श्रद्धा समर्पित करते हुए आज ये आगरा मंडल के विभिन्न जनपदों से आए हुए सम्मानित साथियों, माननीय पंडित श्याम सुंदर शर्मा जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री जी, माननीय प्रताप सिंह बघेल जी, पूर्व विधान परिषद सदस्य, माननीय नितिन वर्मा जी, पूर्व प्रत्याशी वाह विधानसभा, माननीय मुकेश राजपूत जी, पूर्व प्रत्याशी आगरा ग्रामीण, श्री चौधरी कप्तान सिंह सदस्य जिला पंचायत सदस्य, ओपी बघेल जी मंडल जोन इंचार्ज, भारतेंद्र जी पूर्व प्रत्याशी आगरा कैंट, श्री भूरी सिंह वरिष्ठ नेता बसपा, श्री तेज सिंह प्रजापति वरिष्ठ नेता बसपा, बाबूलाल बघेल जी पूर्व कोऑर्डिनेटर आगरा, श्री फतेह सिंह बघेल जी वरिष्ठ नेता बसपा, देवी सिंह जी, बबलू गुजर जी पूर्व प्रत्याशी, भाई ओम प्रकाश बघेल जी जिला महासचिव, श्री गुल मोहम्मद शाह जी जिला कोषाध्यक्ष, श्री प्रमोद बघेल जी सदस्य जिला पंचायत, जितेंद्र सिंह सदस्य जिला पंचायत, धर्मेंद्र कुशवाहा विधानसभा टीवी में दिखाया जाएगा। जिला अध्यक्ष मैत्री, जिनको ठंडक के मौसम में बड़ी दूर जाना भी लोगों को है, मैं मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित साथियों का, सामने बैठे सभी सम्मानित पुत्रात बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, मंडल जोन के सभी हमारे सम्मानित कोऑर्डिनेटरगण, जनपद के सभी पदाधिकारी, बीवीएफ वाम से बहुजन समाज पार्टी, विधानसभा के सम्मानित पदाधिकारी वाम से बीवीएफ, सेक्टर के सभी पदाधिकारी, बूथ के पदाधिकारी और सम्मानित साथियों जिनका नाम इस सूची में भी नहीं है, साथियों का जो भी लोग इस मैदान में फील्ड के बाहर भी हैं, मैं इन सभी लोगों का अपनी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन, स्वागत करता हूं। सम्मानित साथियों, मैं लगभग 10:30 बजे इटावा से चला हूं, तब से लगातार रास्ते भर में जगह जगह कार्यकर्ताओं ने जो प्यार दिया है, जो स्वागत किया है, और यहां भी मंच पर आने के बाद जब से मैं मंच पर पहुंचा हूं, तब से मंडल के पूरे कार्यकर्ताओं ने जितना प्यार दुलार दिया है, जितना स्वागत किया है, मैं सबका बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। साथियों का जो भी लोग इस मैदान में फील्ड के बाहर भी हैं, मैं इन सभी लोगों का अपनी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन, स्वागत करता हूं। सम्मानित साथियों, मैं लगभग 10:30 बजे इटावा से चला हूं, तब से लगातार रास्ते भर में जगह जगह कार्यकर्ताओं ने जो प्यार दिया है, जो स्वागत किया है, और यहां भी मंच पर आने के बाद जब से मैं मंच पर पहुंचा हूं, तब से मंडल के पूरे कार्यकर्ताओं ने जितना प्यार दुलार दिया है, जितना स्वागत किया है, मैं सबका बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। देश के प्रधानमंत्री जी थे, उन्होंने कहा ये काका कालेरकर की आयोग तो पुरानी हो गई है, इसके आधार पर आरक्षण पिछड़े बैकवर्ड को नहीं दिया जा सकता है। फिर से मंडल कमीशन बनता है,
फिर से मंडल कमीशन बनता है, जिसकी रिपोर्ट 78 लास्ट में फिर आ जाती है। लेकिन मेरे सम्मानित साथियों, फिर उस रिपोर्ट के आने के बाद भी ओबीसी पिछड़े समाज के लोगों को फिर आरक्षण नहीं दिया जाता है। फिर आरक्षण कब मिलता है? इनका आरक्षण आकर के 90 में मिलता है। 90 में आरक्षण जो मिलता है, ये कैसे मिलता है, जरा इस पे हम चलना चाहते हैं। मेरे सम्मानित साथियों, 89 में बहुजन समाज पार्टी के पहली बार 3 सांसद जीत करके आते हैं। बिजनौर से बहन कुमारी मायावती जी, आजमगढ़ से रामकृष्ण यादव जी, पंजाब से हरभजन सिंह लाखा जी। धन्य मानवर कांसी राम साहब मान्य बहन जी, मानवर कांसी राम साहब ने कहा कि अब पार्लियामेंट के अंदर मान्य बहन जी इस बात को उठाएंगी कि आरक्षण लागू करो। जब तक आरक्षण नहीं लागू होगा तब तक पार्लियामेंट को माननीय बहन जी नहीं चलने देंगी। और बाहर वोट क्लब बोर्ड पर माननीय कांसी राम साहब बहुत बड़ी रैली और धरना आंदोलन शुरू किए। और ये बहुजन समाज के लोग पूरे देश में आंदोलन शुरू किए कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। मेरे सम्मानित साथियों, बनारस के एक जनपद गाजीपुर है, जिस जनपद में एक पिछड़े समाज के ओबीसी समाज के लोगों आपके आरक्षण के लिए शेड्यूल कास्ट के समाज के लोग आंदोलन कर रहे थे। उसी गाजीपुर शहर में दिन दहाड़े 5-5 शेड्यूल कास्ट के लोगों को गोलियों से भून दिया जाता है, क्योंकि पिछड़े समाज ओबीसी समाज के लोगों के लिए आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे थे। मेरे ओबीसी समाज के लोगों, उस वक्त भी यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों का समर्थन बीपी सिंह सरकार को था। और उस वक्त जो प्रधानमंत्री थे माननीय बीपी सिंह जी थे और उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल चौटाला जी थे। धन्य मानवर कांसी राम साहब, जिनको चौधरी देवीलाल चौटाला जी जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने फोन करके कहा कि मानवर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप शेड्यूल कास्ट में तो जन्म लिए हैं, लेकिन पिछड़ों के आरक्षण की लड़ाई इतनी बड़ी लड़ने का काम कर रहे हैं। तब मानवर कांसी राम साहब ने कहा, चौधरी देवीलाल चौटाला साहब, आप तो पिछड़े समाज में जन्म लिए हो, धन्यवाद मत दो, आप भी इस लड़ाई में शामिल हो जाओ। उन्होंने कहा कि ठीक है मानवर साहब, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। वोट क्लब बोर्ड पर रैली चल रही थी, उसी के बगल पानीपत में मानवर साहब और चौधरी देवीलाल चौटाला जी की एक मीटिंग फिक्स होती है। उस मीटिंग में जब मानवर साहब जाते हैं, मानवर साहब चौधरी देवीलाल चौटाला साहब से कहते हैं कि ये आरक्षण पिछड़ों का है, आप पिछड़े समाज में जन्म लिए हो, आपको इस लड़ाई में मेरे साथ खड़े हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमको राजा बीपी सिंह जी कहीं प्रधानमंत्री की कुर्सी से ना हटा दें। उन्होंने कहा मानवर कांसी राम साहब ने कि अगर पिछड़ों के साथ नहीं खड़े होंगे ऐसे भी आप इस कुर्सी से हट जाओगे। तो उसी वक्त मानवर कांसी राम साहब ने कहा था कि ताऊ अगर तू तौलेगा तो लाल किला से बोलेगा। ताऊ तौलेगा का मतलब कि ताऊ अगर मेरी बातों पर विचार करेगा तो तू लाल किला से बोलेगा। ताऊ के समझ में बात आई जब ताऊ देवीलाल चौटाला जी ने मानवर कांसी राम साहब ने कहा कि अब मैं दिल्ली चल के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी करता हूँ। जब इस बात की पता बीपी सिंह जी प्रधानमंत्री जी को लगती है तो उन्होंने आनंद फानन में आरक्षण लागू करने की बात शुरू करते हैं। जैसे बीपी सिंह इस बात पर मानवर कांसी राम साहब मान्य बहन जी के दबाव में ये बात आगे बढ़ने लगती है, तैसे उस वक्त जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इन लोगों ने मात्र समर्थन इसलिए वापस लेने की बात कही कि आप पिछड़ों का आरक्षण क्यों देने जा रहे हो। पिछड़े ओबीसी समाज के लोग आज तो आप भारतीय जनता पार्टी बड़ा हितैषी आज दिखाई पड़ती है। उस वक्त यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बीपी सिंह सरकार से मात्र इसलिए समर्थन लेने की बात किया और समर्थन वापस ले लिया क्योंकि पिछड़ों को आरक्षण बीपी सिंह मानवर कांसी राम साहब मान्य बहन जी के दबाव में देने की बात हुई। तब बीपी सिंह ने मानवर कांसी राम साहब से कहा कि अपने तीनों सांसदों का हमें समर्थन दिला दो। मान्य बहन जी से कहे कि समर्थन दिला दो। मानवर साहब मान्य बहन जी ने कहा कि समर्थन तो मिल जाएगा लेकिन शर्त आपकी नहीं मेरी होगी। साहब की यहाँ होगी कि जिन्होंने इस देश का संविधान बनाया,
भारत रत्न की उपाधि आज तक ऐसे महापुरुष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब को नहीं मिल पाई है। पहले तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब जिन्होंने इस देश का संविधान बनाया, उनको भारत रत्न की उपाधि दी जाए और 1952 से 55 में रिपोर्ट आ गई, आज 90 चल रहा है। अगर 55 से भी जोड़ो तो 90 तक लगभग 35 सालों तक संविधान में व्यवस्था आर्टिकल 340 के तहत व्यवस्था होने के बाद भी लगभग 35 सालों तक जो पिछड़े ओबीसी को आरक्षण नहीं मिल पाया है, इनको आरक्षण देने की बात की जाए, मंडल कमीशन लागू किया जाए। तीसरी बात क्या थी कि उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लोग एक मंडल कमीशन के विरोध में रथ यात्रा लेकर के निकले थे। उस रथ यात्रा को रोकने के लिए माननीय साहब बहन जी के दबाव में बीपी सिंह सरकार ने, बिहार में लालू यादव की सरकार थी, उस रथ यात्रा को भी रोकने का काम बहुजन समाज पार्टी के दबाव में किया गया था, क्योंकि इस देश में उन्माद फैलाना चाहते थे। मेरे पिछड़े ओबीसी के समाज के लोगों, उस वक्त अगर आप बाबा साहब की बात को मान गए होते तो आपको पूरा आरक्षण उसी वक्त मिल गया होता। आपका आधा अधूरा आरक्षण लागू हुआ। इसको मैं इसलिए कहता हूं कि पिछड़े समाज के लोगों का गांव में प्रधानी में आरक्षण है, मेंबरी में आरक्षण है, जिला पंचायत सदस्य में, डीडीसी में, बीडीसी में, प्रमुख में, अध्यक्षी में है, लेकिन लोकसभा विधानसभा में आपका आरक्षण आज भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उस वक्त बाबा साहब की बात को आपने नहीं माना। जब मंडल कमीशन की लड़ाई माननीय साहब मान्या बहन जी लड़ रहे थे, तभी उस वक्त आपने इनकी बातों को, हमारे नेताओं की बातों को आपने पूरी तरह से नहीं माना। इसलिए आधा अधूरा आरक्षण लागू हुआ और आज आपका जो आरक्षण चल रहा था नगर पालिका, महापंचायत, वार्ड पार्षद में भी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी खत्म करने की साजिश कर रही है। आज आपके बीच में भाजपा के लोग कहते हैं कि हम एक कमेटी बनाएंगे। मेरे सम्मानित साथियों, अगर आप सही संवैधानिक तरीके से आरक्षण पहले ही लागू कर दिए होते तो किसी को कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ती। कमेटी बना करके आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। मेरे ओबीसी पिछड़े समाज के लोगों, आज भी आपको बेवकूफ समझा जा रहा है कि पहले तो सही आरक्षण ना लागू करो, बाद में बताओ कि हम भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कमेटी बना करके आपको आरक्षण दिए हैं। आरक्षण तो हमारा बहुत पहले से लागू है। धन्य मानव कांसी राम साहब बहन जी और बहुजन समाज पार्टी के बदौलत लागू है। इसमें आपका कोई एहसान नहीं होगा। आपने पहले सही लागू नहीं किया, इसलिए लोग कोर्ट गए, इसलिए आपको ये नाटक करना पड़ रहा है। विधानसभा चुनाव धोखा हुआ है, गलत तरीके से प्रचार किया गया है। ये निश्चित मान लीजिए कि अगर सर समाज के लोग तैयार हैं तो आपके बीच में महानगर पालिका, नगर पालिका, नगर पंचायत, पार्षद, वार्ड आपका चुनाव होने जा रहा है। पार्षद का, वार्ड का, मेंबर का, नगर पालिका का, नगर पंचायत का, मेयर का, महापालिका का, इस पंचायत के चुनाव में, क्योंकि शहरों का चुनाव है, अगर इस पंचायत के चुनाव में आप सभी लोग एक होकर के, जो आपको विभिन्न भागों में बांटा गया, अलग किया गया, षड्यंत्र के तहत कमजोर दिखाया गया, अपने आप को मजबूती के साथ इकट्ठा होकर के खड़े हो गए तो बहुत अच्छा रिजल्ट नगर पंचायत में आपका आएगा, नगर पालिका मेयर में आपका आएगा। लेकिन मेरे सम्मानित साथियों, एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा, टिकट मांगने का, चुनाव लड़ने का, सीट का मांगने का अधिकार तो सबको है। कैंडिडेट बनने का, टिकट मांगने का अधिकार सबका है, लेकिन जिसको मान्या बहन जी हाथी दे करके भेजेंगी, सारे लोग ईमानदारी से उसी के साथ खड़े हो जाएंगे। बहुत बड़ा धोखा होने जा रहा है इस देश में, क्योंकि इस बहुजन समाज ही एक पार्टी है जो बाबा साहब के मिशन को लेकर के चल रही है। और बाबा साहब ने इस चीज को कहा था कि जब तक इस देश में मेरा बना हुआ संविधान ईमानदारी से, निष्ठा से लागू नहीं होगा, तब तक अच्छा काम नहीं हो सकता है। इस देश का हुक्मरान बहुजन समाज को बनाना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें सबको एक होकर के, एक साथ आकर के, अगर इस शहरों के चुनाव में, नगर पंचायत, नगर पालिका, टाउन एरिया में, वार्ड सभासद, पार्षद में अगर हम बढ़िया रिजल्ट दिखा ले गए तो देहात में आपका तो अच्छा रिजल्ट बढ़िया रहता ही।
इस रिजल्ट को देख करके आप एक चेतावनी दे दो कि ये पिछड़ा समाज, ओबीसी समाज, अल्पसंख्यक समाज, श्रोतार समाज, न्याय पसंद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य समाज के लोग अब किसी के बहकाव में, धोखे में नहीं आएंगे। ये समझ गए हैं कि बहुत मजबूत हम लोग हैं, हमारा वोट बेस सबसे ज्यादा है। हम लोग एक होकर के निश्चित है बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करेंगे। और आज माननीय बहन जी ने एक कार्यकर्ता को, क्योंकि मेरा नाम विश्वनाथ पाल है, मैं रहने वाला अयोध्या का हूं और मैं लगभग 90-92 से बहुजन समाज पार्टी में काम कर रहा हूं। सबसे पहले मैं बूथ का अध्यक्ष रहा, फिर मैं सेक्टर का अध्यक्ष रहा, फिर मैं बहुजन वॉलेंटियर फोर्स का अध्यक्ष रहा। तमाम हमारे बीवीएफ के साथी कह रहे थे कि हमारा नाम नहीं लिया जाता है। यहाँ जो प्रदेश अध्यक्ष आपके सामने खड़ा है, मैं भी बहुजन समाज पार्टी का बीवीएफ का वॉलेंटियर फोर्स का अध्यक्ष रहा हूँ। धन्य मान्य बहन जी कि एक कार्यकर्ता को जो बूथ पे काम किया हो, सेक्टर का काम किया हो, बीबीएफ में रहा हो, भाईचारा में मैं काम किया हूँ, राजस्थान प्रदेश का प्रभारी बना करके मान्य बहन जी ने 8 भेजा था, वहां मैंने काम किया है, भाईचारा में पूरे प्रदेश में काम करने का काम किया हूँ। ये बहुजन समाज पार्टी है। आज इस देश में जितने भी पिछड़े समाज के नेता दिखाई पड़ रहे हैं वो सब कुछ नहीं थे, उनको बहुजन समाज पार्टी ने ही बना करके जब बड़ा किया तो आज वो कहीं कहीं दिखाई पड़ना शुरू किए हैं। तो ये मेरे सम्मानित साथियों, आज ये सारे कार्यकर्ताओं का सम्मान है, क्योंकि अभी तमाम हमारे मीडिया के लोगों ने हमसे पूछा कि आपको ऐसे मौके पर उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है जब बीएसपी कमजोर हो गई है। हमने कहा किसने कमजोर कहा? कहीं विपक्ष ने, हमने कहा विपक्ष से ज्यादा प्रचार तंत्र ने कहा है। हम आपको नहीं कह रहे हैं, लेकिन प्रचार तंत्र ने किया है। और क्यों किया ये मैं समझ नहीं पाया। बड़े दल को डमी बताया, ज्यादा सांसद वालों को डमी दिखाया, बड़े बेस वाली पार्टी को डमी दिखाया। क्यों? ये मेरे समझ में बात नहीं आती है। और आज एक कार्यकर्ता को बहन जी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, और जिस दिन से मैं बना हूं 20 तारीख को शाम 5:30-6 बजे जैसे बहन जी ने ट्वीट किया है, पूरे उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ताओं में एक जोश दिखाई पड़ने लगा। पाल, बघेल, धनगर, होकर बघेल समाज के लोगों में तो बहुत बड़ा उत्साह है, लेकिन पूरे पिछड़े समाज में, बहुजन समाज के बूथ सेक्टर के पदाधिकारियों में, न्याय पसंद सब समाज के लोगों में बहुत बड़ा उत्साह है। और मैं भी 21-22 खाली 2 दिन कैद किया। 23 तारीख को मैं अयोध्या में रहा, 24 तारीख को देवी पाटन मंडल, 25 तारीख को बस्ती में, 26 तारीख को गोरखपुर मंडल, 27 को आजमगढ़ मंडल, 28 को बनारस मंडल, 29 को मिर्जापुर मंडल, 30 को मान्य बहन जी की मीटिंग में, 31 को फिर प्रयागराज मंडल, फिर आपका 3 तारीख को बांदा, 4 तारीख को झांसी, 5 तारीख को कानपुर, 6 तारीख को आपके बीच। एक दिन भी मैंने गैप नहीं किया है। और एक राउंड ये मंडल वाला कार्यक्रम पूरा करने के बाद में माननीय बहन जी ने सेक्टर वाइज मीटिंग लगाने का आदेश दिया है। ये मेरे सम्मानित साथियों, हमारे सभी नेता जब निकल करके सेक्टर वाइज मीटिंग करेंगे तो उत्तर प्रदेश में कितनी विधानसभा? 403। और एक दिन में एक विधानसभा में कितनी मीटिंग? 2 सेक्टर। 403 गुना 600, 4×8, 806 मीटिंग डेली कहां होगी? गांव में बूथ पर दरी को बिछा करके होगी। ये मेरे सम्मानित साथियों, सभी लोग लग जाओ गांव में जाकर के सेक्टरों पर, चाहे हमारे कोऑर्डिनेटर हो, चाहे हमारे जिलाध्यक्ष हो, चाहे हमारे मंडल जोन के हो, सभी लोग सेक्टर मीटिंगों में जाएंगे। और आपका ये भाई भी हर जिले में 2 सेक्टरों में डेली जाने का मैं काम करूंगा। और उसके बाद नगर महापालिका पंचायत की मीटिंगें होगी। ये चुनाव खत्म होने के बाद माननीय बहन जी से आशीर्वाद लेकर के, अनुमति लेकर के फिर लोकसभा वाइज कार्यक्रम शुरू होगा। और सभी वर्कर, हमने पहले ही बताया कि पदाधिकारी तो गिनती के लोग हो सकते हैं, लेकिन यदि जिसके भी मन में जरा भी बाबा साहब के मिशन पूरा करने की तमन्ना है और माननीय साहब के विचारों को पूरा करने की तमन्ना है, माननीय बहन जी के संघर्षों में साथ देने की तमन्ना है, इच्छा है, ऐसे हमारे साथी पद न ढूंढे। पद तो गिनती के लोग हो सकते हैं,
जो भी जिम्मेदार साथी हैं सारे लोग लग जाएं कि बाबा साहब के मिशन को पूरा करेंगे, माननीय साहब की सोच को आगे बढ़ाएंगे, माननीय बहन जी के संघर्षों में संघर्ष करेंगे और इस देश का हुक्मरान बहुजन समाज को बनाएंगे। सभी लोग लग जाओ मेरे साथियों, जहां भी जिसका घर हो, नगर पंचायत, पालिका, वार्ड सभासद, मेयर, महानगर में, ये मत देखो कि ये पदाधिकारी हैं, हम पदाधिकारी नहीं हैं। जिस दिन बहुजन समाज की हुकूमत हो जाएगी उस दिन सभी बहुजन समाज के लोगों का अपने आप सम्मान बढ़ जाएगा, सबकी इज्जत बढ़ जाएगी। सबको वापस भी जाना है। बड़ी देर से आप सभी लोग मेरे विचारों को बड़ा ध्यान से आप लोगों ने सुना है, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और माननीय बहन जी को आभार प्रकट करता हूँ जो एक कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दिया है। आज हमारे सामने कार्यकर्ताओं को ये जिम्मेदारी है कि आज प्रदेश अध्यक्ष अकेले विश्वनाथ पाल नहीं है, बहुजन समाज पार्टी का हर वर्कर अपने आप को प्रदेश अध्यक्ष मानेगा और ये मान करके काम करेगा कि आने वाला जो भी चुनाव होगा उसका रिजल्ट बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया देना है। अपनी बात समाप्त करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय खुदा। धन्यवाद सर। सभी साथी बैठ जाएं। अब इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। आपका प्रथम बार आगरा आगमन हो रहा है, किस तरह से क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी को बहुत बहुत आभार धन्यवाद कि जिन्होंने एक कार्यकर्ता को उत्तर प्रदेश बना करके अध्यक्ष और पूरे प्रदेश में मंडल वाइज कार्यक्रम मेरा चल रहा है। और दूसरे आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं और बहुजन समाज पार्टी के कार्यक्रम को कवरेज करने का काम कर रहे हैं। देखिए, बहुजन समाज पार्टी के जो नगर निकाय निगम का और वार्ड पार्षद का चुनाव है, इसमें बहुजन समाज पार्टी की बहुत मजबूत तैयारी है और हमारे वर्कर बहुत उत्साहित हैं। निश्चित अच्छा रिजल्ट है। पिछली बार 16 नगर निगम थे, 2 आपने जीते जी। और बीजेपी तो बहुत पहले से लगी हुई है, दावा कर रही है कि 17 की 17 जीतने की बात कर रही है। आपका क्या दावा है? देखिए, दावा करने कोई किसी को रोक नहीं सकता है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को जिस तरह से पीछे गुमराह किया गया था विधानसभा के चुनाव में, उस तरीके से आज बहुजन समाज पार्टी का वर्कर बहुत उत्साहित है और हर समाज के लोग, चाहे अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के लोग हों, चाहे पिछड़ा समाज ओबीसी या पिछड़ा समाज हो, शेड्यूल कास्ट समाज हो, चाहे न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोग हों, सारे लोग जान रहे हैं कि जब 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की थी तो सर्व समाज के लोगों को न्याय मिला था। फिर से पुनः लोग बहुजन समाज पार्टी की सरकार चाहते हैं और उसके लिए नगर निगम पार्षद वार्ड जो मेयर का चुनाव होने जा रहा है, इसमें बहुजन समाज पार्टी की निश्चित है बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। क्या लग रहा है सर, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बहन जी ने सर उनको समर्थन दिया, मतलब ट्विटर पर? नहीं, बहन जी ने समर्थन नहीं दिया, बहन जी ने बधाई दिया है। जी जी जी, समर्थन बधाई में फर्क है जी। तो सर क्या देखते हैं? बहन जी ने बधाई दिया है, मैं भी उनको बधाई देता हूँ, धन्यवाद। वो भारत जोड़ो यात्रा निकाले हैं और मैं समस्त उत्तर प्रदेश के सभी मुस्लिम समाज, ओबीसी समाज, पिछड़ा समाज, एससी शेड्यूल कास्ट समाज और जो न्याय पसंद लोग हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज, सर समाज को जोड़ करके बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम करूंगा। इसके लिए मैं निकला हूँ। एक दौर रहा है सर यहाँ बीएसपी की, 2007 रही, 2012 रहो, खासकर आगरा दलितों की राजधानी कहा जाता है, 9 में से 6 सीटें निकली हैं। तो ऐसे में बदलते दौर में यहाँ बीजेपी का डाउनफॉल हुआ, अब कैसे देख रहे हैं? क्या आगे फिर यही स्थिति होगी, बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूत रहेगी आगरा में भी। आपको ओबीसी पिछड़ा वर्ग को लेकर भी लगातार सर राजनीति गर्म है, जिस तरह से कमीशन गठित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए, ये तो बहुत गलत हुआ है। पिछड़े समाज के लोगों का अगर सही तरीके से ये सरकार संवैधानिक तरीके से अगर आरक्षण लागू की होती तो किसी को कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ती, और अगर कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ती तो कोर्ट को कोई निर्णय नहीं लेना पड़ता। ये तो एक साजिश बहुत बड़ी है, पिछड़ों के साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि पहले उनका सही तरीके से आरक्षण लागू ना करो, लोग कोर्ट जाएं, कोर्ट का निर्णय आए, फिर हम कमेटी बना करके इसका श्रेय लें कि हम कमेटी बना करके आरक्षण देने का काम किया है। आरक्षण तो हमारा मंडल कमीशन 90 में ही माननीय शाह माने लागू करा दिया था। उसके बाद जो जो चुनाव आते रहे वहाँ पर हमको आरक्षण मिलता रहा है। इसके पहले भी आरक्षण अच्छी तरह से लागू हुआ था, लेकिन इस बार आरक्षण जो लागू किया है ये सही तरीके से लागू नहीं किया गया, इसलिए लोगों को कोर्ट जाना पड़ा और कोर्ट ने निर्णय दिया। अतीक अहमद की सर परिवार पूरी तरह से बीएसपी में शामिल हो गया है, तो क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया पत्नी ने कि अगर दलितों के साथ अत्याचार होगा तो लाठी लेकर सबसे आगे रहेंगे। नहीं, निश्चित है कि जो
सबसे पहला जो नगर निगम चुनाव होंगे तो आपके क्या क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे विकास के रहेंगे, न्याय के रहेंगे, सब समाज का विकास और क्षेत्र का विकास, यही मुद्दा रहेगा। सर, जिस प्रकार से जो सड़कों पे घेर रखी है, बुजुर्ग बच्चे और थोड़े से नहीं चल पाते हैं सड़कों पे, क्या उन चीजों को हटाएंगे? आप अतिक्रमण कर रखा है सड़कों पे। देखिए, जो अतिक्रमण होगा उस वक्त की स्थिति बताएगी कैसा अतिक्रमण है, क्या है। और सर, जो बीजेपी वाले अधिकतर मीडिया का सहारा लेके आए चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप मीडिया से कैसे एक आदमी बात करो, ये ठीक नहीं लग रहा। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, जिस प्रकार से आज आगरा मंडल में मंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन बहुजन समाज पार्टी का हुआ है, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी उपस्थित रहे और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। और आइए जानते हैं, हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता भी हैं। तो क्या जिस प्रकार से सम्मेलन समाप्त हुआ तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? नहीं, बहुजन समाज पार्टी का हुजूम आया है, हज़ारों की संख्या में लोग आए हैं पाल साहब को सुनने के लिए, और सभी लोगों ने एकजुटता दिखाने का संकल्प लिया है। सभी लोग आगे आने वाले इलेक्शन में और सभी कार्यक्रमों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके बूथ स्तर का संगठन मजबूत करके आगे पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, तो यही संदेश दिया है। सर, जिस प्रकार से जो कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है जिसमें मुख्य अतिथि विश्वनाथ पाल जी थे, तो जिस प्रकार उन्होंने संबोधन किया, तो आप इस सम्मेलन के बारे में और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो बहन कुमारी मायावती जी ने अभी जिम्मेदारी दी है, आज उनका कार्यकर्ता सम्मेलन था और बहुत भव्य कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। सभी जाति धर्म के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे, क्योंकि वे पिछड़े समाज के का प्रदेश अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने बनाया है। तो पिछड़े समाज में एक संदेश जाएगा कि पिछड़े समाज के लोग भटक रहे थे, वो समाज पूरा इकट्ठा हुआ और इकट्ठा होकर के फिर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। आज जो कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है उसको देखते हुए आपको क्या कहना है? देखो, आज हमारे बीच में माननीय विश्वनाथ पाल जी प्रदेश अध्यक्ष जो आए हुए हैं, उन्होंने एससी और बीसी को एकजुट होकर के आगे आने को कहा है, और हम उनकी बात को जो है बड़ी गंभीरता से लेते हुए ये विश्वास दिलाते हैं, भरोसा दिलाते हैं कि हम उसी हिसाब से चल कर के एकजुट होकर के आगे भविष्य में आने वाले चुनावों में उसका परिणाम देंगे। प्रदेश के अध्यक्ष के आदेश जैसा दिया है, हम उसी के मुताबिक पार्टी के लिए रात दिन मेहनत करके बहन जी को आगे बढ़ाएंगे। ये हमारी शुभकामना है। सभी तबके को साथ लेके चलना है और हमें अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए सभी कुछ बलिदान के लिए हम तैयार हैं। डॉक्टर राजाराम सागर। मंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है जिसमें मुख्य अतिथि ने जो संबोधन किया, उससे आपको कैसा महसूस हो रहा है? आज जो हमारे प्रदेश के विश्वनाथ पाल जी और आगरा में आए हैं, तो लोगों ने आज बड़ी खुशी की लहर दौड़ी है, क्योंकि उन्होंने जो बातें बताई हैं जिसमें कि हर आदमी को ऐसा विश्वास हो गया है कि आगे चल कर के बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाएंगे और हर जगह उनकी जीत दिलाएंगे। ऐसा व्यक्ति बड़ा योग्य है और मतलब जान करके भी, और ऐसे जनता को इन्होंने ऐसा कर दिया है जिससे कि वो भूल नहीं पाएंगे और हमारे आगे चल कर के बहन मायावती को सफल बनाएंगे। हम लोग भी उत्साहित हैं, ऐसे आदमी को बार बार बुलाने की ज़रूरत है और चौक ये जनता भूल नहीं जाए, क्योंकि जनता जो है क्या करती है कि आज कुछ समझती है, कल भूल जाती है, फिर दूसरों पर ऐसे ही मंत्र जैसे उन्होंने बताए उसी मंत्रों में चली जाती है। ऐसा न करने पर ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ने के लिए ये विश्वनाथ प्रताप सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। मेरी तरफ से धन्यवाद। आज जो कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है जिसमें मुख्य अतिथि विश्वनाथ पाल जी आए, तो उनके जो संबोधन पे आप क्या कहना चाहेंगे? और क्या कहेंगे भैया, हम तो बड़ी खुशी हो रही है कि बीएसपी आगे बढ़ रही है। हमारे पाल साहब को भी चांस मिल गया है, तो पाल साहब ने हमें भी जागृत किया है और हम सब तैयार हैं, उनके साथ है। बी से भी जिंदाबाद। आज जो कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है उसको देखते हुए आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया हो रहा है।
विश्वनाथ प्रताप सिंह राष्ट्रीय स्तरीय सम्मेलन हुआ है और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है बीएसपी के बारे में, और वो जो कहेंगे आगे चल कर के हम बीएसपी को वोट करेंगे। मैं डॉक्टर महेश बघेल गन्नाब्रिज से हूँ। जो बीएसपी ने विश्वनाथ पाल जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर जो कदम उठाया वो पिछड़े वर्ग को बीएसपी से जोड़ने का आह्वान है। ये जो विश्वनाथ पाल जी बड़े अच्छे वक्ता और नेता हैं, जो ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं। शुरुआत से उन्होंने बीएसपी की ही नेतागिरी की है। तो मैं समझता हूं कि पिछड़े वर्ग और पाल बघेल समाज पूरी तरह से बीएसपी के साथ आगे आने वाले चुनाव में होगा। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम देश की सेवा कर सकें। इसी के साथ नमस्कार।